एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट टू अर्न। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैंट इंडस्ट्री की एक न्यूली लिस्टेड कंपनी इंडिगो पैंट्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म निवेश करने पर इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न मिल सकता है और इसकी पीयर्स कंपनी के साथ इसकी एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर पेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडिगो पेंट्स, जो कि इंडिया की 5th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है और जो कि सारे डेकोरेटिव पेंट्स मैन्युफैक्चर करता है और इसको सेल करता है। इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में, कोची केरला में और तमिलनाडु में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फ़िलहाल मौजूद है। इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी जो कि इंटीरियर एमल्सन, एक्सटीरियर एमल्सन्स, एनामेल्स, पुटीज़ एंड प्राइमर्स, वुड कोटिंग्स जैसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक पेंट जैसी दिग्गज कंपनियां भी हैं। तो उनके तुलना में अगर हम इंडिगो पेंट्स की बात करें तो इंडिगो पेंट्स, जो कि फ़िलहाल इसकी मार्केट कैप है 12,250 करोड़ के आसपास, तो ये एक मिड कैप की कैटेगरी को बिलोंग करता है और दूसरी कंपनियां जो हैं वो लार्ज कैप की कैटेगरी से आते हैं। तो अगर हम इंडिगो पेंट्स की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 4-5 साल से कंपनी जो कि मैसिव सेल्स ग्रोथ में इसकी बढ़ोतरी देखी गई है और इसकी रीजन हम जानने की कोशिश करें तो कंपनी जो कि खुद को उसकी कंपटीटर कंपनियों से डिफरेंशिएट करता है उसकी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के वजह से। उन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पर सीलिंग कोट एमल्सन, मेटालिक एमल्सन और फ्लोर कोटिंग एमल्सन जैसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करके पहली बार लॉन्च करके ये अपने आप को उसकी पीयर कंपनीज से खुद को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, जो कि इन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स की वजह से कंपनी की जो रेवेन्यू निकल कर के आ रहा है वो 25% से भी ज़्यादा रेवेन्यू इन डिफरेंशिएट प्रोडक्ट से कंपनी को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कंपनी जो कि 2021 फरवरी के महीना में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के टाइम कंपनी 117 टाइम्स इशू सब्सक्राइब्ड हुआ था। कंपनी का जो आईपीओ आया था उसकी पर्पस था कैपिटल रेज करना, जिसके दौरान कंपनी ने 300 करोड़ की कैपिटल रेज किया और उसके बाद 25 करोड़ की डेब्ट भी पेमेंट किया और फिलहाल कंपनी डेब्ट फ्री है। तो पिछले 1 साल के दौरान कंपनी जो कि पिछले साल अप्रैल के महीने में लॉकडाउन के वजह से कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद थे, जिसके वजह से इसकी सेल्स में इम्पैक्ट आया था और जो कि इस साल Q3 और Q4 में सेल्स ग्रोथ में एक बाउंस बैक देखने को मिला है। और मैं अगर बात करूं
कंपनी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी अपने पुट्टी प्लांट की कैपेसिटी को डबल किया है और साथ ही साथ वाटर बेस्ड प्लांट की कैपेसिटी को भी डबल किया है। कंपनी ने 17 एकड़ की लैंड परचेज की है तमिलनाडु में और वहाँ पर कंपनी एक लार्ज वाटर बेस्ड प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगर मैं बात करूं कंपनी की क्वार्टर एनुअल रिजल्ट्स की बारे में, तो यहाँ पर 2020 और 2021 की रिजल्ट्स के बीच हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ग्रॉस रेवेन्यू जो रहा वो 2021 में 813 करोड़ की, जो कि 2020 में 688 करोड़ की था, जो कि 18% की जंप देखी गई 2021 में। नेट रेवेन्यू की बात करें तो 624 करोड़ जो कि FY20 में था और 723 करोड़ जो कि FY21 में था, और यहाँ पर भी 15.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 47.9% की FY21 में, जो कि 48.5% की था FY20 में। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी इंक्रीज हुआ है 122.5 करोड़ की, जो कि पिछले साल था 90.99 करोड़, जो कि 34.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो FY21 में 70.9 करोड़ की, जो कि FY20 में 47.8 करोड़ की था। तो यहाँ पर हमने इंडिगो पेंट्स की एक कंपैरिजन किया है एशियन पेंट, बर्जर पेंट और नेरोलैक पेंट के साथ। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कौन सी कंपनी कहाँ पर रहता है। तो अगर हम बात करें एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन पेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, जो कि 2,92,521 करोड़ की है। और बर्जर पेंट की बात करें तो बर्जर पेंट की मार्केट कैप है 80,272 करोड़। नेरोलैक पेंट की मार्केट कैप है 30,250 करोड़ और इंडिगो पेंट्स की मार्केट कैप फिलहाल 12,250 करोड़ की। तो यहाँ पर हमको साफ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, जो कि इंडिगो पेंट एक स्मॉल कैप की मिड कैप की कैटेगरी से बिलोंग करता है। और अगर पी की बात करें तो एशियन पेंट की पी है 93.18, जो कि बर्जर पेंट की 111.53 और नेरोलैक की 58.42 और इंडिगो पेंट की 172.91, जो कि इंडिगो पेंट्स की पी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो पेंट इंडस्ट्री की पी जनरली थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो एशियन पेंट की प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल करके आता है 22.84 है, बर्जर पेंट की 23.77 है और नेरोलैक की 7.64 है और इंडिगो पेंट्स की 21.74 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो एशियन पेंट जो कि 0.03, बर्जर पेंट 0.20, नेरोलैक की 0.04 और इंडिगो की 0। मतलब यहाँ पर कोई भी कंपनी इतनी
ज़्यादा कर्जे में नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एशियन पेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी फ़िलहाल 27.71, बर्जर पेंट की 26.06, नेरोलैक की 13.94 और इंडिगो पेंट्स की 18.6। जो कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो एशियन पेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बढ़िया नज़र आ रहा है, फ़िलहाल सबसे अच्छा है एशियन पेंट्स की। उसके बाद अगर बात करें तो बर्जर पेंट की और उसके बाद इंडिगो पेंट आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो एशियन पेंट की ROCE है 36.95, बर्जर पेंट की है 30.47, नेरोलैक की है 18.03 और इंडिगो की 24.6। जो कि एशियन पेंट यहाँ पर सबसे अच्छा ROCE पर नज़र आ रहा है। उसके बाद बर्जर पेंट और थर्ड में आता है इंडिगो पेंट्स। अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑफ इंडिगो पेंट्स, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, इन तीनों कंपनियों की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी की हमने एक कंपैरिजन यहाँ पर किया है, जो कि 10 साल, 5 साल और 3 साल की बेसिस पर यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑफ इंडिगो पेंट्स, जो कि 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो एवरेज निकल करके आता है 35% की। 5 साल की अगर बात करें तो 42% की और 3 साल की अगर बात करें तो 21% की निकल करके आ रहा है। जो कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें जो कि 10 साल की निकल करके आ रहा है 52%, 5 साल की 69% और 3 साल की 163% की निकल करके आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल की 12%, 5 साल की 14% और 3 साल की 21%। तो उसके जगह अगर एशियन पेंट की बात करें, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ऑफ एशियन पेंट्स 10 साल में 11%, 5 साल में 9%, 3 साल में 9%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 14% और 5 साल में 13%, 3 साल में 15%। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहाँ पर 10 साल से अगर देखें एशियन पेंट्स की तो बहुत ही बढ़िया नंबर 28% 10 साल की एवरेज निकल करके आ रहा है, 5 साल की 26% और 3 साल की भी 26%। क्योंकि ये दिग्गज कंपनी है तो इसकी जो इन्वेस्टर हैं वो उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। एशियन पेंट की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। और बर्जर पेंट की अगर बात करें तो 10 साल की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें 12%, 5 साल की 10%, 3 साल की 10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल की 17%, 5 साल की 15%, 3 साल की 17% और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि 10 साल, 5 साल और 3 साल में सेम ही रहा 24% की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इंडिगो पेंट्स जो कि पिछले 10 वर्षों की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो इन सारे कंपनियों की सेल्स ग्रोथ के मुकाबले इसकी जो सेल्स ग्रोथ रही वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। मतलब एवरेज निकल करके आ रहा है 10 साल की 35%, जिसकी जगह एशियन पेंट्स की जो एवरेज है वो 11%। और तो सेल्स ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कंपाउंडेड
प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 5-10 साल से जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो फिलहाल 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी की एवरेज है निकल करके आ रहा है 21% की, जो कि यहाँ पर आपको एक चीज़ भी नज़र में रखना पड़ेगा कि ये एक मिड कैप की कंपनी है अभी, और इसकी जो ग्रोथ होना अभी फ़िलहाल बहुत बाकी है। और तो उसकी जगह में हम अगर बात करें लॉन्ग टर्म निवेशकों को 2 चीज़ों की प्रॉफिट जो मिलता है, जो कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस की कारण जो मिलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट, वो यहाँ पर भी हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, जो कि एशियन पेंट की अगर स्प्लिट की बात करें 2013 में एशियन पेंट्स का जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1 पर आया। और बोनस की बात करें तो पिछले 20 साल के अंदर 2 बार इन्होंने बोनस दिया है और लाइफ टाइम के अंदर 4 बार बोनस दिया है। और अगर उसके जगह बात करें बर्जर पेंट की, तो बर्जर पेंट ने स्प्लिट किया था 2014 में एक बार और 2004 में फेस वैल्यू 10 से 2 पर और 2014 में 2 से 1 पर। तो बोनस की बात करें पिछले 20 वर्षों से ये 3 बार बोनस दिया है और टोटल कंपनी ने 6 बार बोनस दिया है। अगर बात करें नेरोलैक की, तो नेरोलैक की स्टॉक स्प्लिट हुआ तो 2015 में फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 1 पर। और बोनस की बात करें पिछले 20 वर्षों के अंदर कंपनी ने 2 बार बोनस दिया है और लाइफ टाइम के अंदर 5 बार बोनस दिया है। जो कि यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र में रखना होगा, इंडिगो पेंट जो कि हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी, फेस वैल्यू 10 पर है, कोई भी बोनस और स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है सारा पैरामीटर्स पर इंडिगो पेंट, जो कि नई लिस्टेड कंपनी है और निवेश करने पर इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आगे आने वाले 10-15 सालों में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए।